हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। क्या भारत अब एक आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है? ये प्रश्न है, क्योंकि हालात तो ऐसे बन रहे हैं। कुछ इंडिकेशन भी ऐसे आ रहे हैं कि सरकार के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और इससे निपटने के लिए सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जो शायद जनता को नागवार गुजरे। अगर उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी ना भी कहा जाए तो शायद वो चीज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी के आसपास ही होगी, जहाँ पे वेज कट्स भी होंगे, इंक्रीमेंट्स भी स्टॉप होंगी, प्रमोशंस भी स्टॉप होंगी, महंगाई भत्ते भी रुकेंगे, जॉब कट्स भी होंगे और जाने और क्या क्या होगा। इन हालातों में क्या सरकार कुछ ऐसे फैसले लेने जा रही है जो कि अनप्लेजेंट हैं, जो जनता को एक लंबे समय तक एडवर्सली और उनकी इनकम को एडवर्सली प्रभावित करेंगे? और इस किस्म की जो सिचुएशन अभी जो आन बढ़ी है, उससे निपटने के लिए क्या सरकार जो संविधान के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं आर्थिक इमरजेंसी के, क्या उनको इन्वोक कर सकती है? आसार लगभग वैसे ही बन रहे हैं। बिना आर्थिक इमरजेंसी डिक्लेयर किए हुए सरकार ने सैलरीज में कटौतियां या महंगाई भत्ते रोकने की बातें शुरू हो गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स बड़ी मुश्किल से 15-15 दिन की दूरी से या देरी से आधी तनख्वाह दे रही हैं अपने मुलाजिमों को। ये मैं सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। प्राइवेट में तो जाने करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। जो 800 में काम करता था वो 200 रुपये में काम कर रहा है और उसको एम्प्लॉयमेंट कहा जा रहा है। क्या भारत जो नंबर 3 है न्यूमरोलॉजिकली, बीजेपी जो नंबर 2 है, राहु का काल नंबर 4 और उसकी जो माइनर कुछ जो इनपुट्स हैं जो अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्या वो इस ओर लेके जा रहे हैं कि हम एक आर्थिक ऐसे गर्त में जा रहे हैं, ख़ासतौर से जहाँ पे जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन है -23.9, यानी कि इस क्वार्टर में अगर हमारी 50 लाख करोड़ की इनकम होनी थी तो उसमें से 25%, 24%, 12 लाख करोड़ ऑलरेडी हमारे वैनिश हो गए। यानी कि टोटल जो हमारा 270 लाख करोड़ का 200 लाख करोड़ का जो हमारा जीडीपी था उसमें 12.5 लाख करोड़ ऑलरेडी कम हो चुके हैं और हम रियल टर्म्स में देखा जाए तो 200 करीब 58 लाख करोड़ पे आ गए हैं। और आने वाले समय के अंदर ख़ास तौर से जो और 3 तिमाहियाँ बची हैं साल की, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो हम करते करते 2000 जिसे क्या कहते हैं कि 50 के आसपास या 2040 200 अपना करीब करीब यहाँ पे ये कहा जाए कि $2.4 ट्रिलियन पे आ जाएंगे, या 200 से कम होके अभी ऑलरेडी हम जैसे कि समझो 12 कटौती होगी तो 188 तो यहाँ पे हो गए। तो यहाँ से करते करते हम शायद 170 के आसपास आ जाएंगे। यही आसार बन रहे हैं। क्या सरकार संभाल नहीं पा रही है या सरकार संभालना नहीं चाहती? दो मुद्दे हैं। सरकार एश्योरेंस दे रही है कि हम नया स्टिमुलस देंगे देंगे देंगे, लेकिन कुछ बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। सिर्फ फॉल्स एश्योरेंस है, जो चंद्रमा जैसे 2 नंबर होता है बीजेपी वही दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये कुछ करेगी भी नहीं, कोई ऐसे प्रोविज़न नहीं आएंगे और अल्टीमेटली जो सारी की सारी चीज़ें फिर से एक आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रही हैं। यानी कि परिस्थितियां आर्थिक आपातकाल की हैं, जहां पे सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, प्राइवेट कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। अगर ये भी आर्थिक आपातकाल नहीं है तो फिर क्या है? ज़रा मुझे कोई बता तो दे। बिना आर्थिक आपातकाल के तो तनख्वाहें कोई नहीं काटता। स्टेट गवर्नमेंट तनख्वाहें नहीं काटती, सेंट्रल गवर्नमेंट तनख्वाहें नहीं काटती, बैंक्स तनख्वाहें फ्रीज नहीं कर सकते, डॉक्टरों और पुलिस के कर्मचारियों को समय पर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वो भी पूरी नहीं मिल रही हैं, वहाँ भी महंगाई भत्ते और बाकी चीज़ें रोक दी गई हैं। अगर ये एक किस्म से आर्थिक इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है ये? इसके ऊपर भी सरकार को
खुलासा करके जनता के सामने बता देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात शायद अब इससे ज़्यादा बदतर हो जाएं, क्योंकि बैंक्स के मॉरिटोरियम भी आज से समाप्त हो गए। अब बैंक्स अपने सीधे लेटर्स लिखना शुरू हो जाएंगे कि भाई आप ईएमआई चुकाइए जो 6 महीने से आप लोग नहीं चुका रहे हैं। इन हालातों में अब यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तैयार रहिएगा, हालात बिल्कुल आर्थिक इमरजेंसी वाले ही हैं। धन्यवाद।